Hi, this is dietitian Neena Seth from Neena's NutriFit Clinic. सब कुछ तो कर लिया लेकिन बेली फैट नहीं जा रहा। वेट लॉस में अक्सर ऐसा होता है कि बहुत लोगों का बेली फैट नहीं जाता। वैसे भी आजकल बेली फैट की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है मेरे पास, क्योंकि आजकल लॉकडाउन है और सब लोग घर से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, और जिससे कि उनका चलने फिरने का और उनके एनर्जी लेवल्स जो है बूस्ट नहीं हो पा रहे, क्योंकि वो पहले बाहर जाते थे, थोड़ा चलते थे रोड पे, मेट्रो तक जाना, फिर स्टेयर्स चढ़ना, या फिर आप ऑफिस में थोड़ा चले फिरे, तो ये सारी चीजें मैटर करती थी। लेकिन अभी आजकल हम घर पे बैठ के काम कर रहे हैं और हमारा बेली फैट आ रहा है। बेली फैट क्यों होता है? प्रेग्नेंट लेडीज को पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद अक्सर बेली फैट आ जाता है। मेंस में बैठ के काम करने से, या फाइबर रिच फूड कम खाने से, या रिफाइंड फूड ज्यादा खाने से हमें बेली फैट आ जाता है, जिसमें कि मैदा, बर्गर, पिज्जा और या फ्राइड फूड हम ज्यादा खाते हैं तो बेली फैट आ जाता है। उसके अलावा हार्मोनल डिसबैलेंस से भी बेली फैट आ जाता है, जिसमें कि पीसीओएस की प्रॉब्लम्स है आजकल बहुत सारे लोगों को। ये भी सेडेंटरी लाइफस्टाइल की ही देन है, और मीनोपॉज के दौरान भी लेडीज में बेली फैट आ जाता है, जिसकी वजह से हम बहुत सारी डिजीज के रिस्क पे हो जाते हैं, जिसमें कि हमें डायबिटीज हो सकती है, हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स शूट कर सकते हैं, हमें कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो सकती है। तो इसलिए बेली फैट को रिड्यूस करना बहुत जरूरी है। पुराने जमाने में आपने देखा होगा कि हमारा सारा सिस्टम जमीन पे ही था, हम जमीन से जुड़े हुए थे, हम जमीन पे बैठ के हमारी मदर्स खाना बनाती थी, चूल्हे का यूज होता था और हम जमीन पे बैठ के वहीं पे ही खाना खा लेते थे। उससे क्या फर्क पड़ता था? जब हम आती पालथी मार के खाना खाते, जमीन पे बैठ के पद्मासन में खाना खाते हैं, तो एक तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बूस्ट होता है, उससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है, और जब हम आगे झुक के खाना खाते हैं और फिर वापस सीधे होते हैं तो उसमें हमारी मसल की स्ट्रेंथ बढ़ती है। और पूरे परिवार के साथ हम जब नीचे बैठकर खाना खाते थे पुराने जमाने में, तो हम परिवार के साथ कनेक्ट करते थे, हम फूड के साथ कनेक्ट करते थे, जिससे कि हम उस खाने को पचा भी अच्छे से पाते थे और समझ पाते थे कि हम क्या खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं। आजकल क्या होता है कि हम अपने गैजेट्स के साथ खाना खाते हैं। जैसे अब घर से काम कर रहे हैं कुछ लोग, तो वो लैपटॉप के साथ साथ ही खाना खा रहे हैं, वर्क प्रेशर है। या फिर हमारे बच्चे क्या करते हैं कि मोबाइल्स के साथ खाना खाते हैं या टीवी ऑन करके खाना खाते हैं। जमीन पे बैठना तो छूट चुका है और उसकी जगह डाइनिंग टेबल ने ले ली है। डाइनिंग पे भी आप अगर बैठकर खा रहे हैं तो वो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है बहुत। अगर आप अपने पूरे परिवार के साथ बिना गैजेट्स के वहां पे बैठ के खाना खाते हैं, एक टाइम लिमिट बनाते हैं कि हाँ इस समय हमने यहाँ एक साथ बैठकर खाना खाना है, तो तब भी आप फूड से कनेक्ट करते हैं, आपके बेली फैट में काफी मात्रा में रिड्यूस होता है आपका बेली फैट उसमें, क्योंकि आप फूड को देखते हैं पहले कि क्या खाना है मुझे और कितना खाना है। लेकिन अगर आप गैजेट्स के साथ या बिस्तर पे बैठकर खा रहे हैं तो आपको पता नहीं चलता है कि आपने कितना खाना है। उसके अलावा हम रिफाइंड ऑयल्स यूज करते हैं जो बहुत हार्मफुल होते हैं, हाइड्रोजनेटेड ऑयल होते हैं। मैदा यूज बहुत ज्यादा करते हैं तो उससे भी बेली फैट आता है। उसके साथ आपका मील के पहले आप क्या खाते हैं और बाद में क्या खाते हैं वो भी मैटर करता है, जिसमें कि मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि जब आप मॉर्निंग में उठें तो सबसे पहले एक गर्म ग्लास पानी लें, जिसमें आप एप्पल साइडर विनेगर डाल सकते हैं, मेथी पानी ले सकते हैं, धनिया पानी ले सकते हैं या जीरा पानी ले सकते हैं। अपना एक रूटीन इस तरीके से सेट करें। फिर आप ब्रेकफास्ट में अगर कुछ ले रहे हैं तो उसमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन लें, एग्स खा सकते हैं, स्प्राउट्स खा सकते हैं, या अगर पोहा, उपमा, दलिया कुछ भी खा रहे हैं, चीला वगैरह, तो उसमें आप अच्छे से वेजिटेबल्स ऐड करें, जिससे कि आपकी डाइट में फाइबर ऐड हो जाएगा, जो आपके बेली फैट को रिड्यूस करेगा। फिर आप खाने के पहले हाफ एन आवर बिफोर हमेशा एक ग्लास पानी पिएं, और उसमें कोई चीज डाल भी सकते हैं जैसे चिया सीड, एप्पल साइडर विनेगर। एक तो इससे आपका वेट लॉस भी होगा और साथ में आपका बेली फैट भी कम होगा। आपको उसके बाद एक प्लेट फुल रॉ सैलेड खाना है, जिससे आपका एपेटाइट कम होगा, आप एकदम से भूख
सोच के बहुत सारा खाना नहीं खा लेंगे। जैसे कि आप 2 रोटी खाते हैं तो आपने 4 खा ली उस टाइम, ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रॉ फूड हमारी बॉडी में बहुत देर तक रहता है, धीरे धीरे फूड को डाइजेस्ट करता है। तो हमें रॉ फूड खाना बहुत जरूरी होता है। उसमें बहुत सारे माइक्रो मिनरल्स, विटामिन्स होते हैं जो हमारे पके हुए खाने में नहीं होते हैं। तो खाने के पहले हमेशा 1 गिलास पानी और उसके साथ में थोड़ी देर बाद 1 प्लेट फुल सैलेड खाएं, उसके बाद ही आप खाना खाएं। खाने के तुरंत बाद आप पानी नहीं पिएंगे। अगर आपको पानी पीने की इच्छा, आप कोई इलायची ले लें, छोटी इलायची खा लें, मुंह में लौंग डाल लें या सौंफ डाल लें, तो उससे आपका डाइजेशन भी अच्छा होगा और आप पानी पीने से बच जाएंगे। खाने के हमेशा 1 घंटे के बाद पानी पीना चाहिए, जिससे कि हमारे डाइजेस्टिव जूसेस जो हमारा खाना खाने के साथ निकले हैं वो अच्छे से हमारे खाने को पचा सकें। और खाना हमेशा च्यू करके अच्छे से खाना चाहिए, जल्दी जल्दी खाना नहीं खाना चाहिए, उससे भी बेली फैट आता है। उसके साथ हमें अपना स्ट्रेस लेवल कम करना चाहिए, हमें अच्छी मात्रा में नींद लेनी चाहिए, हमें एक एक्सरसाइज का रूटीन बनाना चाहिए, जिससे कि हमारे सेरोटोनिन, डोपामाइन हार्मोन्स रिलीज हो पाए और हमें बता पाए कि हमें कितना खाना खाना चाहिए। हमारा अगर स्ट्रेस लेवल ज्यादा होता है तो भी हम क्या करते हैं कि सामने कोई भी चीज आई तो हमने कुकीज खा ली बहुत सारी, या तो चॉकलेट खा ली बहुत सारी, या हमारा कोई किसी से झगड़ा हो गया, या कोई आजकल बहुत चलन में है बच्चों का ब्रेकअप हो गया तो बहुत सारी फिर से चॉकलेट निकाल के खा ली। तो ये सारी चीजें बेली फैट ले आती हैं। तो हमें एक तो शुगरी फूड्स को अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको शुगर की क्रेविंग होती है तो आप डेट्स खा लें, डार्क चॉकलेट खा लें, रेजिन्स खा लें 2-4। बीच में भूख लग रही है तो आप एलमंड्स का सहारा ले सकते हैं, एलमंड्स खा लें, मिक्स सीड्स खा लें। फ्लैक्स सीड्स आप रोस्ट करके घर में रखें अपनी टेबल पे, वहां से आप ये पेंट्री में अपनी रखें, अपने टेबल पे रखें, जिससे कि आप जो है कुकीज वगैरह ना खाएं। टेबल पे हमेशा आप फ्लैक्स सीड्स, नट्स ये सब रखें, ताकि अगर आप स्ट्रेस में वहां पे घूमने भी चले जाएं अपने डाइनिंग एरिया में तो आप कोई अच्छी चीज ही खाएं, वहां पे फ्रूट्स वगैरह रखें। उसके साथ मॉर्निंग में आप बेली फैट के लिए कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, जिसको मीडियम चेन फैटी एसिड, मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स के नाम से आजकल जानते हैं। और कोकोनट ऑयल पहले आप लेते हैं तो उसको पहले 1/4 टीस्पून गर्म पानी में या आपके मॉर्निंग ड्रिंक में डालकर पीना शुरू करें। फिर उसके बाद जब आपको उसकी आदत पड़ जाए तब आप उसकी मात्रा बढ़ा दें 2 टीस्पून तक, जिससे भी आपका बेली फैट बर्न होता है। उसके साथ आप मसल ट्रेनिंग की शुरुआत कर सकते हैं। आप अच्छी एक्सरसाइज करेंगे, कार्डियो करेंगे, स्ट्रेचिंग करेंगे, आप प्लैंक कर सकते हैं, तो उससे आपके बेली फैट में सुधार होगा। आप पानी अच्छी मात्रा में पिएं, दिन में 3 to 4 लीटर वाटर पिएं, जिससे कि आपके टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे, आपका बॉडी से वेस्ट निकलेगा, उससे भी बेली फैट कम हो जाता है। हमें दिन में 2 से 3 बार अपनी डाइट में अगर मेथी स्प्राउट शामिल करेंगे तो उससे भी आपका बेली फैट कम होता है। हमें जब शाम के वक्त खाली होते हैं और हमें भूख लगती है तो उस समय हमें फ्राइड फूड नहीं खाने चाहिए, हमें उस समय भुना चना, मखाना, इस तरीके की चीजें खानी चाहिए। कोकोनट का वाटर ले लेना चाहिए, या नींबू पानी, आजकल गर्मी है नींबू पानी ले सकते हैं। तो हमें अच्छी चीजों का सेवन अपना लाइफस्टाइल में करना चाहिए। जो लोग वेट लॉस पे होते हैं उनका जो हम डाइट प्लान चेंज करते हैं तो हम उसमें उनको होल फूड खिलाते हैं। जैसे उसमें हम उनके कार्ब्स अगर अवॉइड कराते हैं तो कार्ब्स में हम थोड़ा चेंज करते हैं, जैसे उसमें जौ, जवार, आपका किनवा, ओट्स, ये सब डाल देते हैं। और जैसे ही आप डाइट करना छोड़ते हैं तो आप वापस उसी लाइफस्टाइल की ओर चले जाते हैं, तो इससे भी आपका वेट भी वापस आता है और बेली फैट भी वापस आता है। तो जो अच्छा लाइफस्टाइल आप सीखते हैं उसको आप अपनी लाइफ में डेली में उतारें, डेली में ही आप वैसे ही अपनी लाइफ चलाएं। आपका अगर कुछ फास्ट फूड खाने का मन भी होता है तो मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को बताती हूँ कि आपने नेक्स्ट डे क्या करना है। तो जब भी आप कोई बीच में चीटिंग करें या 15-20 दिन में आपने कोई फूड ऐसा खा लिया है तो नेक्स्ट डे डिटॉक्स जरूर करें, उससे भी आपका बेली फैट नहीं आता है। उसके अलावा अच्छे प्रोटीन्स खाएं, स्प्राउट्स खाएं, फिश खा सकते हैं आप, ग्रिल चिकन खा सकते हैं आप, चिया सीड्स ऑयल को रोटी पर लगा के खा सकते हैं आप, एसीबी ऑयल एप्पल साइडर विनेगर को डेली में अपने
लाइफ में मॉर्निंग में गर्म पानी में डाल के ले सकते हैं, या आपने लंच और डिनर के पहले ले सकते हैं, उससे भी बेली फैट नहीं आता है। पोस्ट मील के बाद 1 घंटे बाद आप जब पानी पिएंगे तो उस पानी में भी आप जिंजर वाटर ले सकते हैं लेमन के साथ, या जीरा वाटर ले सकते हैं इंस्टेंटली बना के, या अजवाइन वाटर ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपका बेली फैट आने से आपका बच जाता है। उसके अलावा अपना मूवमेंट रखें, घर पे भी काम कर रहे हैं तो आप आसपास मूव करें, थोड़ी देर अपनी स्टेयर्स उतर जाएं, लेकिन बाहर अभी आजकल बहुत ज्यादा घूमना अच्छी बात नहीं है। और मॉर्निंग में आजकल पार्क जाने का मौका मिल गया है लोगों को, तो आप मॉर्निंग में अपना एक रूटीन सेट करें जिस समय कम भीड़ हो, आप पार्क जाएं, पार्क जाके थोड़ी वॉक करें, स्ट्रेचिंग करें, कार्डियो करें, तो उससे भी आपका बेली फैट नहीं आएगा। इस तरीके से आप अगर एक्सरसाइज मेंटेन रखेंगे, वाटर मेंटेन रखेंगे, और दिन में आप डिटॉक्स वाटर भी ले सकते हैं जिसमें आप कुकम्बर का, मिंट का और जिंजर का मिलाकर 1 लीटर पानी रात में बनाकर फ्रिज में रखें और उसको नेक्स्ट डे आप मॉर्निंग में कंज्यूम कर सकते हैं। आप तरह तरह के डिटॉक्स वाटर बना सकते हैं। आप जीरा को भी डिप करके अगले दिन डिटॉक्स वाटर की तरह ले सकते हैं। इसी तरीके से आप सिनेमन का बना सकते हैं, आप फ्रूट्स का बना सकते हैं। इस तरीके से जब आप चलेंगे तो आपका बेली फैट नहीं आएगा। और एक्सरसाइज करना बिल्कुल नहीं छोड़ना है, चाहे आप घर पे भी हैं, आप एक जगह खड़े होकर अपना टाइमर लगा के जॉगिंग करें, स्ट्रेचिंग करें, किसी की ड्यूटी लगा दें काउंटिंग के लिए, या फिर 2 लोग मिलके करें तो आपस में कंपटीशन में भी आप अच्छे से एक्सरसाइज कर पाते हैं। तो इस तरीके से एक्सरसाइज करना छोड़ना नहीं है। और अपने खाने में फाइबर शामिल करना है, अच्छे प्रोटीन शामिल करने हैं, ग्रिल्ड फूड खाना है, फ्राइड फूड ज्यादा नहीं खाना है, होल ग्रेन्स लेने हैं। तो इन सारी चीजों को आप जब याद रखेंगे डेली लाइफ में, अपना लाइफस्टाइल ही वैसा बना लेंगे तो आपका बेली फैट नहीं आएगा। आपको टिप्स अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपनी क्वेरीज छोड़ें। हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी, आंसर करेगी। थैंक यू सो मच। नमस्कार।